हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। अविशी, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया हैं। मेरी वीडियोस को देख रहे हो, बहुत ढेर सारा एंजॉय कर रहे हैं। मेरे वीडियोस को क्या देख रहे हैं, मैंने बहुत ही लंबे समय से कोई वीडियो अपलोड नहीं किया क्योंकि मेरी तबीयत ही नहीं सही है। मेरी तबीयत से ज़्यादा इम्पोर्टेंट ताशी की तबीयत नहीं ठीक है। तो आजकल मैं इन्हीं सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा बिजी हूँ। मेरी तबीयत बहुत लंबे टाइम से नहीं सही है। आई थिंक 10-15 दिन हो चुके हैं। मैंने नवरात्रि का व्लॉग शूट किया था और सोचा था लास्ट डे का कन्या पूजन और एंड ऑल वो सारी चीज़ें भी शूट करूँगी, पर उसके पहले ही तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई कि पूछिए मत। खैर, मैंने शूट किया हुआ है। मैंने आज मैं करवा चौथ का एक दिन पहले का व्लॉग शूट करी और मैंने अभी तक वो नवरात्रि के फर्स्ट डे का व्लॉग नहीं शेयर किया आप लोगों के साथ। खैर, मैं कभी भी करती हूँ थोड़ा सा नॉर्मल हो जाऊँ, मैंने कहा व्लॉग तो शूट कर ही लेती हूँ यार, बिकॉज ये डे तो वापस आएगा नहीं। और हमेशा ही मैं करवा चौथ और उसके एक दिन पहले के व्लॉग ज़रूर से आपके साथ शेयर करती हूँ। तो मैंने कहा शूट कर लेते हैं, देखते हैं कब शेयर कर पाते हैं। तो यही चल रहा है लाइफ में, तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब चल रही है। खैर, आज एक दिन पहले का दिन है और मैं शाम से जो है व्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ। मम्मी का करवा आ चुका है, मामा हमारे यहाँ आए थे, कल ही आ गए थे और सुबह से यही सारी चीज़ें चल रही थी। सर दर्द, दवा, खांसी, पानी। ताशी की भी तबीयत ख़राब है, ताशी का भी यही सिनेरियो चल रहा है। कल ही मैं उसको डॉक्टर को दिखा के लाई हूँ। अनिरिस ताशी, हाय हाय। तो फिर मैं कहाँ पे थी? हाँ, तो बस अब आज का ब्लॉग आपके साथ शेयर करते हैं। मैंने मम्मी के एक हाथ में मेहंदी लगा दी थी दोपहर में, वो मैं लगा दूँगी यहाँ पे कहीं। सिंपल सी नॉर्मल सी मेहंदी लगाई है, कुछ बहुत ख़ास नहीं लगाया है और मैंने तो अभी तक नहीं लगाई है। शाम को मैं लगाने वाली हूँ मेहंदी। और मेरे यहाँ रेंट पे दो गर्ल्स रहती हैं, तो वो मेहंदी अच्छी लगाती हैं, तो मैंने उनसे बोला है कि मेरे लगा देना, तो शाम को रात को लगाऊंगी। आज हमें एक बर्थडे में भी जाना है, एक बेबी का बर्थडे है हमारे घर के सामने, तो वहाँ पे भी जाना है। शाम को भाई और भाभी भी आ रहे हैं करवा लेकर के, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो बस छोटी छोटी सारी चीज़ों को मैं कलेक्ट करके आप लोग के साथ एक ब्लॉग शेयर करती हूँ। बहुत ढेर सारा प्यार दीजिएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। एंड चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अभी पीछे करो, पीछे करो, हाथ पीछे। तो यहाँ पे ताशी की मेहंदी लग गई है। ताशी ने लिखा आई लव मम्मा, आई लव डैडी। ये शाम को भाई और भाभी आने वाले थे, तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं कुछ अच्छी सी चीज़ बना के खिलाऊंगी भाभी को। तो मैंने कहा कि चलो मैं मैक्रोनी लेके आ जाती हूँ। घर पे मैक्रोनी थी नहीं, तो ये हुआ कि चलो मार्केट से ले आते हैं, क्योंकि नॉर्मली मैक्रोनी हमारे यहाँ नहीं बनती है, ज़्यादातर हम लोग मैगी ही खाते हैं। पर आज मेरा मैक्रोनी बनाने का मन था, तो मैंने सोचा कि मैक्रोनी बनाते हैं। और हमारे घर के पास में ही एक डेली नीड करके शॉप है, वहाँ पे ग्रोसरी की सारी चीज़ें मिल जाती हैं, आपको जो भी चाहिए बहुत ईज़िली मिल जाता है। तो मैंने 2 पैकेट्स लिए मैक्रोनी के, और उसके बाद फिर मैंने और भी चीज़ें ली जो मुझे चाहिए थी लेने की, वो मैं आगे आपको दिखाऊंगी मैंने क्या क्या लिया। मैंने मैक्रोनी बनाई थी, बहुत अच्छी बनी थी यार सच में। पर एज़ यूजुअल मेरे भाई कितने नाटक होते हैं ना, जब वो आता है सच में, दीदी मैं ये नहीं खाऊंगा, दीदी मैं मीठा नहीं खाऊंगा, दीदी मैं कड़वा नहीं खाऊंगा, पता नहीं क्या ही है, बहुत ही ज़्यादा वो मुझे परेशान करता है। खैर, ये चीज़ें तो हमारी लाइफ टाइम के लिए हैं, हमेशा चलती रहेंगी और कहीं ना कहीं ये प्यार है भाई बहन का। अब मैं आ चुकी हूँ घर पे और हम यहाँ पे उबालने जा रहे हैं मैक्रोनी, ठीक है, क्योंकि भाई भाभी आएंगे तो तैयारी पहले से ही कर लेती हूँ। और वो बस आने ही वाले होंगे, 5:30 बज चुका, उन्होंने बोला था कि 5:30 तक आएंगे। तो मैं तैयारी करती हूँ छोटी छोटी सी। और जहाँ पे हम बनाएंगे कुकीज़, मेरे पास हैं समोसे और फिंगर्स हैं। तो देखते मैक्रोनी या फिर ये भी देखते। तो मैं पास्ते की तैयारी कर ले रही हूँ, मतलब मैं सोच बना के ही रख देती हूँ, बस वो लोग जैसे ही आएंगे। सुपर एक्साइटेड। अच्छा, हर बार करवा चौथ में मेरा भाई आता था,
इस बार मेरी भाभी जान भी आ रही हैं और मैं बहुत खुश हूँ। आप लग रहा है ना मेरी तबीयत ठीक हो गई है। मायके से जब कोई आता है तो अपने आप ही तबीयत ठीक हो जाती है, ये तो फैक्ट है। यहाँ पे मसाला रेडी है, बस मैंने प्याज और टमाटर डाला है एंड मैं यहाँ पे मैगी पास्ता मसाला डालने वाली हूँ। और ये है हमारी माइक्रोन जो कि बहुत अच्छे से इसका बॉयल हो गई। बस अब मैं इसको इसके अंदर डाल के बना दूँगी। यहाँ पे हमारी मैक्रोनी देखने में कितनी टेस्टी लग रही है। तो मैंने कॉफ़ी भी रेडी कर ली है फेंट के, बस दूध यहाँ पे भर रहा है। मेले दितान आया कुछ कर लो। निकलते निकलते इतनी देर लगा दी। गंदी है ताशी। नहीं फिर मामू के पास जाती है। आई लव मामू बोलो तबीयत तुम्हारी खराब कैसे हो गई? लाओ भैया ताशी का गिफ्ट लो जल्दी जल्दी लो। अच्छा आ गया सामान? उधर रखा है क्या? नहीं भैया, नहीं भैया आए कहाँ अभी? जा रही दुल्हन। दादी नहीं जा रही है। दादी भी जा रही है। मैं तो जाऊंगी। तुम उतरो नीचे तो मम्मा चले। अब स्कूल आशीष ले गया। आप कुछ कर लें, आप कुछ कर लें अपने भैया को। हाँ तो स्कूल ले लोगे। चलो ले चलना है तुमको, ठीक है? घर चलो। ताशी की आप स्माइल देखिए। ये इतनी खुश थी इस बर्थडे पार्टी में जा कर के। एंड आई थिंक जब से ये समझदार हुई है, ये इसका पहली मतलब बर्थडे पार्टी थी जो इसने अटेंड करी। एंड मुझे बिल्कुल लग नहीं रहा था कि ये केक को देख करके मतलब ऐसा ना हो कि ये केक को देख करके बहुत एक्साइटेड हो जाए। कुछ बच्चे होते नहीं जा करके मम्मा मुझे भी खाना है या मुझे भी कट करना है या मेरा बर्थडे, क्योंकि ऐसे जनरली घर में कुछ भी सेलिब्रेशन होता है तो ताशी का इज़ लाइक होता है कि नहीं मेरा बर्थडे है, मेरा बर्थडे। चाचू का बर्थडे तो भी शी इज़ लाइक मेरा बर्थडे, डैडी का बर्थडे शी इज़ लाइक मेरा बर्थडे। कुछ भी होता है तो उसको होता है मेरा बर्थडे। मैं थोड़ा सा डाउट में थी कि ऐसा ना हो वहाँ जा कर के भी जो है इसका ऐसा ही बिहेवियर है, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। वो बहुत समझदार बच्चों की तरह उसने बिहेव किया और मैं इस चीज़ के लिए बहुत ही अच्छा फील कर रही थी कि मेरी बेटी कितनी समझदार है। सो ये है बर्थडे बॉय का बर्थडे केक एंड है इज़ आवर बर्थडे बॉय। ये है आहान, इन्हीं का था फर्स्ट बर्थडे। जी हाँ, ये पूरी 1 साल के हो चुके हैं। ये हमारे घर के बिल्कुल सामने ही रहते हैं। क्यूट से बेबी बॉय। और ताशी उसको बोलती बाबू 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 करके दिन भर बुलाती रहती है। कांति तो नहीं आ रही है। कैंडल जलने दो। इधर देखो मम्मा, देखो देखिए इधर। छोड़ दीजिए। जाओ
ताशी अरे वहाँ पार्टी ताशी पीछे आओ, थोड़ा पीछे रहो। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे आहन, हैप्पी बर्थडे टू यू। और यहाँ पे आप देखिए ताशी को अपने से बड़ा कैरी बैग लेकर के वो चल रही है। इसमें बर्थडे बॉय के गिफ्ट्स थे एंड शी वाज लाइक कि मैं ये किसी को नहीं दूंगी, मैं ये सिर्फ बाबू को दूंगी क्योंकि बाबू का बर्थडे है। और वो बिल्कुल, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है ना कि ये है इतनी छोटी सी, सोचो अभी आप सिर्फ 2.5 साल की हैं, ठीक है, और ये बिल्कुल कभी कभी बड़ों जैसा बिहेव करती है, जैसे बड़े नहीं होते बहुत समझदार, उस टाइप से बिल्कुल बिहेव करती है। देखो साथ में गई है वहाँ पे कि हाँ बेबी का बर्थडे है और देख रही है खड़े होकर के, और गिफ्ट्स भी उसने बहुत ही ईजिली दे दिए। घर में जब मैं खिलौने लेकर के आई थी तो उसका ये था कि नहीं ये मेरा है मेरा है मेरा है, पर मैंने बोला नहीं बेटा बाबू का बर्थडे है ना, उसके लिए है। बहुत ही ईजिली, बहुत ही आराम से दे दिए थे। आई क्योंकि मुझे एक काम याद आ गया, एक काम तो रह गया था। सो दिस इज़ द सरगी फॉर माई भाभी, क्योंकि आप सबको पता है मेरे भाई की अभी नई शादी हुई है, प्लीज़ इग्नोर द बैकग्राउंड। एंड इस बार भाभी का पहला करवा चौथ है, तो मम्मी और मैंने भाभी की सरगी तैयार की है ये। एंड इसमें हमने भाभी के लिए ड्रेसेस रखी हैं, भाभी के लिए मीठा रखा है और बहुत सारी चीज़ें हैं, गोल्ड सिल्वर सारी चीज़ें, शगुन जो भी चीज़ें दी, मतलब हमने अपनी समझदारी से जो भी चीज़ें हमें याद था कि हमें रखनी चाहिए तो वो हमने सब रखी हैं। एंड ये बहुत ही लास्ट मोमेंट प्रिपेयर हुआ है थाल, तो आई होप इसमें कुछ भी मिस ना हुआ हो एंड भाभी को सरगी पसंद आए। तो बस अब इसको रेडी कर लिया है और अब मैं चुपके से इसको मम्मी को दे करके आऊँगी, ताकि मम्मी सुबह सुबह 4 बजे जब वो सरगी खाएँ तो ये अपनी बहू को दें। एंड दिस इज़ द टोकन ऑफ लव। हमेशा से मुझे वेट था यार कि मैं अपनी भाभी के लिए सरगी सरगी सरगी, मम्मी को मैं हमेशा बोलती थी मम्मी जब भाई की शादी हो जाएगी ना, भाभी आएगी तो उसको सरगी ज़रूर देंगे हम। तो वैसे तो सास देती है पर ननद किसी सास से थोड़ी कम होती है। तो ये मैंने बहुत ही सेलेक्ट कर करके चीज़ें जो हैं इसमें रखी हैं, और बहुत बहुत वाव टाइप्स का तो कुछ नहीं है, पर ये बहुत सारा प्यार है हमारा। एंड क्योंकि टाइम कम था हमारे पास, लास्ट मोमेंट जो भी हम अरेंज कर सके, जो भी हमारे दिमाग में था, हमने वो सारी चीज़ें करती हैं। एंड बस ये था, मतलब मुझे था कि मैं शेयर करूँ आप लोग के साथ, मैंने शेयर कर